हेलो गाइस, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बीए पार्ट 3 सेशन 2020 से 23 एग्जाम के टॉप 10 वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7 का हम क्वेश्चन देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। हर पेपर के लिए, जैसे कि पेपर 5 के लिए हम आपको 10 क्वेश्चन, पेपर 6 के लिए 10 और पेपर 7 के लिए 10 क्वेश्चन बताएंगे। 4 पेपर होता है आपका पार्ट 3 में, लेकिन एक पेपर आपका 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। इसको हमें आंसर नहीं है मेरे पास, इसलिए हम लोगों ने इसे पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं किया है। आप लोग का कमेंट आ रहा था कि साइकोलॉजी का क्वेश्चन बताइए, इसलिए ये वीडियो हमने बनाया है। तो क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। आंसर आपका गेस वगैरह से लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 5 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 5 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको 10 क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, 5 क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक है। तो इसका 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के रूप में वाटसन के योगदानों की विवेचना करें। आपको कॉपी कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आपको व्यवहारवादी मनोविज्ञान के बारे में 4 से 5 लाइन इंट्रो लिखना है, ठीक है। इंट्रो लिखना है, कॉपी लिखने का वीडियो होगा और आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे अपलोड है। तो इंट्रो लिखना है, उसके बाद में जो भी आंसर लिखना है ना, टॉपिक वाइज आंसर लिखना है। टॉपिक वाइज जैसे लिख देना है कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के रूप में वाटसन के योगदान निम्नलिखित है। 1 नंबर टॉपिक, 2 नंबर टॉपिक, 3 नंबर टॉपिक, यहाँ पे 4 से 5 लाइन, 4 से 5 लाइन इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर कि एक मनोवैज्ञानिक के रूप में विलियम जेम्स के योगदानों की विवेचना करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि मनोभौतिकी के विषय, मनोभौतिकी के क्षेत्र में वेबर के योगदानों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के रूप में टीनेजर के योगदान की विवेचना करें। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन प्रकार्यवाद के शिकागो संप्रदाय के योगदानों पर प्रकाश डालिए। प्रकार्यवाद के शिकागो संप्रदाय के योगदानों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट में 6 नंबर क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक में ओटो रैंक के योगदान की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपको सबसे पहले ओटो रैंक के बारे में लिखना है, 4 से 5 लाइन इंट्रो। उसके बाद में इनके योगदान के बारे में टॉपिक वाइज 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक बनाकर लिखना है। लगभग 5 से 6 टॉपिक, हर टॉपिक में आपका लगभग 5 से 7 लाइन्स होना चाहिए, तब जाकर अच्छे मार्क्स मिलेगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है मानवतावादी मनोविज्ञानी के रूप में रोजर्स के योगदान की व्याख्या कीजिए, ठीक है, व्याख्या कीजिए। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन है एक मनोवैज्ञानिक के रूप में गाल्टन के योगदानों का वर्णन कीजिए, ठीक है, 8 नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि 9 फायडिसियन के रूप में सुलिवान के योगदानों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में 10 नंबर में प्रतिक्रियाकाल के अध्ययनों के इतिहास की विवेचना करें, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में हमारा एक मनोवैज्ञानिक के रूप में यूंग की भूमिका का व्याख्या कीजिए या व्याख्या करें, विवेचना करें, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको आलोचनात्मक पूछता है, जैसे कि आलोचनात्मक पूछता है, तो इसके जो कुछ डिफेक्ट होते हैं या बुराई होते हैं उसके बारे में अभी आपको बताना पड़ता है 2-3 टॉपिक में, यानी कि 2-3 टॉपिक बनाकर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं पेपर 6 यानी कि साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 6 का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ दूसरे टाइप से पूछा जाता है, जैसे कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस सिलेक्टिंग एट लिस्ट 2 फ्रॉम ईच ग्रुप्स, यानी कि आपको 2 ग्रुप दिया होगा, जैसे कि ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है। दोनों में से आपको कुल 5 प्रश्न का आंसर देना है, लेकिन दोनों ग्रुप, जैसे ग्रुप ए है ना, तो इसमें से आपको 2 प्रश्न आंसर देना है, तो ग्रुप बी से 2 का देना है, तो 4 हुआ, ठीक। लेकिन आपको 5 करना है, तो एक इसमें से दे दीजिए या एक इसमें से दे दीजिए। किसी में से मतलब कि ग्रुप ए से 3 तो ग्रुप बी से 2, ठीक है। ग्रुप बी से अगर 3 दे देते हैं तो ग्रुप ए से 2, इस प्रकार से। लेकिन एक ही ग्रुप से 3 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो इसका 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है औद्योगिक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, यानी परिभाषा दीजिए तथा इसके क्षेत्र विस्तार की व्याख्या कीजिए। इसके बाद में 2 नंबर में है
चयन की एक प्रविधि के रूप में साक्षात्कार के गुणों एवं सीमाओं की विवेचना करें। गुण यानी सीमा का मतलब होगा इसका दोष, ठीक है। उसके बाद में वैज्ञानिक प्रबंधन के में टेलर के मुख्य योगदान की विवेचना करें। 3 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में इसका है औद्योगिक थकान के मुख्य कारणों की विवेचना करें। तो सबसे पहले आपको औद्योगिक थकान के बारे में यहाँ पे 4 से 5 लाइन लिखना है। उसके बाद में औद्योगिक थकान के कारण निम्नलिखित है ऐसे लिख देना है। 1 नंबर पॉइंट लिखना है, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट, ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा इसका औद्योगिक कार्यकुशलता पर प्रकाश तथा शोरगुल के प्रभाव की विवेचना करें। यानी कि औद्योगिक कार्यकुशलता पर प्रकाश डालिए तथा शोरगुल के प्रभाव की विवेचना कीजिए, ठीक है। उसी बात में हम बताते हैं हमको, देखिए ग्रुप बी यहाँ पे आ गया। ग्रुप बी था जो कि 2 या 3 इसमें से दे सकते हैं, तो 2 या 3 उधर से, मतलब कि 3, 2, 3 या 3 और 2 दोनों मिलाकर 5 होना चाहिए, तो ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है बाल अपराध के मुख्य कारणों की विवेचना करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान के मापनी के रूप में साक्षात्कार विधि के गुण या दोष या सीमा का वर्णन कीजिए, ठीक है। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन है शिक्षण में अभिप्रेरण की भूमिका का उल्लेख कीजिए। शिक्षण में अभिप्रेरण की भूमिका का उल्लेख। उसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है शिक्षा मनोविज्ञान की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। यानी शिक्षा मनोविज्ञान की समस्या क्या है। उसके बाद में इसका 10 नंबर क्वेश्चन है पेपर 6 का वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुणों एवं सीमाओं, गुण या सीमा यानी दोष का व्याख्या करें। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन में मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के कारणों की विवेचना करें। मानसिक रूप से पिछड़े या इसे बोल सकता है कि मानसिक दुर्बलता यानी मानसिक दुर्बल, इसे दुर्बल भी बोला जाता है, मंदता भी बोल सकता है, मंदता बोल सकता है। मानसिक दुर्बलता, मानसिक मंदता, मानसिक पिछड़ेपन, ये 3 प्रकार से पूछ सकता है। आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 7, ठीक। पेपर 7 में वैसा ही जैसे मैंने बताया कि ग्रुप ए से आपको 3 क्वेश्चन लेना है, ग्रुप बी से 2 लेना है, कुल 5 हुआ। नहीं तो आप ग्रुप बी से 3 लीजिए, ग्रुप ए से 2 लीजिए, कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो 1 नंबर में नैदानिक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, इसके लक्ष्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी कि नैदानिक मनोविज्ञान क्या है और इसका लक्ष्य क्या है, ठीक है, इसके बारे में बताना है। उसके बाद में है 2 नंबर में निदान के स्वरूप तथा इसके कार्यों की व्याख्या कीजिए, ठीक। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में रोगी केंद्रित चिकित्सा की अभिधाराएं क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। यानी कि इसका उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, इसका क्या उपयोग है हमारे जीवन में। 4 नंबर क्वेश्चन में है नैदानिक मूल्यांकन के लिए अध्ययन विधि की विवेचना करें। यानी कि अध्ययन विधि का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है नैदानिक मूल्यांकन करने के लिए, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन में है बाल निर्देशन गृह चिकित्सालय में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका का व्याख्या करें। यानी जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक है उनकी क्या भूमिका है। उसके बाद में ग्रुप बी होगा, यहाँ पे ग्रुप ए है, ग्रुप बी। 6 नंबर क्वेश्चन है विकासात्मक मनोविज्ञान निरीक्षण विधि का मूल्यांकन करें। यानी विकासात्मक मनोवैज्ञानिक निरीक्षण विधि का मूल्यांकन करें, ठीक। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन में वृद्धावस्था की समस्या क्या है, अपने सुझाव दीजिए। वृद्धावस्था की समस्याओं के बारे में अपना सुझाव देना है यहाँ पे। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन है किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन के क्रम का उल्लेख करें, ठीक है। किशोरावस्था के शारीरिक परिवर्तन के बारे में बताना है। उसका 9 नंबर क्वेश्चन है उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों के सामाजिक विकास पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट में यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन आता है विकासात्मक मनोविज्ञान के लक्षणों की व्याख्या कीजिए। विकासात्मक मनोविज्ञान का लक्षण क्या है। उसका 11 नंबर क्वेश्चन आता है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों की विवेचना करें। तो इस प्रकार से हो गया आपका पेपर यहाँ पे 5, 6 और 7 कंप्लीट हो गया, ठीक है।
तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को पढ़कर जाइए आप